और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, उसका टाइटल है हद सरहद 4K डॉक्यूमेंट्री 75th इंडिपेंडेंस ईयर वाघा अटारी रिट्रीट रजन सेन एंड रोहनी। और भाई ऑनेस्टली मुझे लल्लन टॉप की जो डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी होती है मुझे उनका बहुत ज्यादा इंतजार होता है, क्योंकि इनकी जो वीडियोस हैं वो कमाल की होती हैं। एंड आई एम श्योर कि आज भी हमें बहुत अमेजिंग शॉट्स देखने को मिलेंगे। सो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का रीच लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नाम क्या है? खुशहाल सिंह। पिताजी का नाम क्या है? फादर नाम? बाकर सिंह। उम्र क्या? उम्र है 55-58 साल। कमचा उतारो, पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। हाँ वो सिर्फ जमीन है ना। अच्छा ये किस साइड पे? ये पूरा सरहदी एरिया। मुझे नहीं पता था। मुझे बता। जाइए क्या शॉट है यार। जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना तो हम विश्व में सबसे ऊंचे दिखाई देते हैं ऐसे। गुस्से से क्यों देखते हैं यार एक दूसरे को? प्यार से देखा करें। 15 अगस्त 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय दो नेबरिंग कंट्रीज की उत्पत्ति हुई। जो आप कंटीली तार देख रहे हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है, बांटती है। अक्टूबर 1947 में पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड के ऊपर ही एक ज्वाइंट चेक पोस्ट का निर्माण हुआ। इन्हीं को रीनेम किया गया है। वाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी आप में से अनेकों लोगों ने देखी होगी, जहां पर बीएसएफ के जितने जवान आप इस सामने वाली सड़क पर ये सेरेमनी करते देखते हैं। आज मैं आपको उन जवानों से मिलवाऊंगा। सबसे पहले बड़ो कमांड मिलता है गार्ड। भारत का ये गांव उन चंद जगहों में से एक है जिसे पाकिस्तान 3 जगहों से घेरता है। बस ये बेड़ियां बनाइया नहीं, कोई पाकिस्तान बने रह गई, कोई उरा रह गई। थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नजर आएगी, एल शेप नजर आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान ने उनका घेरा किया हुआ है। डरे बंदे पीछे रहते रहे। आप 6 महीने कट्टे जंग 9 महीने हम इसी हमारी बीएसएफ में रहते हैं। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। अटारी बॉर्डर पे जो ये परेड होती है, ये आपको एक वो प्लेटफॉर्म देती है कि आप अपना इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज्यादा हम दम रखते हैं। कदे समान अगे चक तर जाईदा, कदे इत्थे लेके आईदा। हम उस जगह पर पहुंचे हैं। मेरे पीछे आपको मुहार जमशेर गांव दिख रहा है। ऐसी ही फेंसिंग आप इस बॉर्डर पर देखेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। कैसे उस फेंसिंग के पार भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, किसान एंट्री लेते हैं दरवाजों से। पहले तो घंटा उथे सारी चेकिंग होगी। जो अनाज आप घर पे बैठकर खा रहे हैं वो अनाज इस पार भी उगता है, फेंसिंग के इस पार भी उगता है।
कैसे उगता है, क्या उनकी हार्डशिप है, एक की ट्राली जाएगी अंदर, दूसरी ट्राली नहीं अंदर जा सकती। बीएसएफ कैसे कोऑपरेट करता है। हौलदार को नहीं लगता हूँ नाल आपने बीएसएफ होती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इंसान के शरीर में से रूह साथ छोड़ देती है और इंसान मर जाता है तो इंसान इसी मिट्टी में शामिल हो जाता है, इस मिट्टी का एक अंग बन जाता है। लेकिन जब तक हम जीते हैं ये मिट्टी एक अहम रोल निभाती है। वो आपका भविष्य, वो आपकी किस्मत तय करती है। आप किस देश में रहते हैं, आप किस जगह पर रहते हैं, ये एक अहम भूमिका निभाती है। साडा पिंड सी पिछे पाकिस्तान च लाहौर दा जिला पैंदा सी। दरिया दे लिखे तू जदों डोला पै गया ना, जदों मुसलमान ते अपने अगा पिछे हो गए ने ना, इधर के आ गए ते पिछू गोली चल गई ते वो ना मुसलमाना ने कह दिता भी तुसी निकल जाओ। वो हिंदुआ नूं कढ़ दिता ने, तुसी उधर चले जाओ। मुसलमाना नूं हुक्म हो गया भी तुसी उधर चले जाओ। बच्चे जड़े सी उन्होंने पहले छुड़ गए, कोई बेचारे निकले, कोई मर गए, कोई नहीं। Large scale killings, looting and burning in Lahore, Gujranwala and many other towns and villages of Punjab, Sindh and Bengal. Tens of thousands perished and millions became homeless. बड़ी मुसीबत नाल निकले सी, बड़े औखे वो दो अगे चले जाते, दो अगे चले जाते, वो पेट खाली होंदे गए, अगे चले जाते, तुरे जाते। इस तरह मुसीबत जालदे आ गए। आगे वाले ऊपर से डाले। अरे रुक जाओ, मैं आज करूँगा, तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम्हारे जल्दी सो गए अभी। दौड़ के चल। भारत माता की जय।
ऐसा हवा महल की तरह नहीं लगता, इतनी सारी विंडोज। नहीं वो डिफरेंट है। हाँ ये क्या ऑडिटोरियम ऐसे करना, डाउन, एक दो, अप, सर मेरा नाम इंदर सिंह है, हेड कांस्टेबल इंदर सिंह सर। मैं 90 में ज्वाइनिंग किया बीएसएफ को 1 अप्रैल को सर। मेरा अंकल 71 की लड़ाई में 17 जाट में था, तो उधर शहीद हो गया था, तो फिर मैंने सोचा मैं अभी जाऊंगा फोर्स में। पंजा टच, डाउन, अप, डाउन, भाग जा उधर, पैर को खोल के रख। अरे पैर को खड़ा करके खोल के रख। मैं तेरे को क्या बोला, पैर खोल ले भाई, क्लोज कर पैर को। बाय अप, अभी आप बोलूंगा। अरे कौन सी दुनिया में रे, पेट की हवा निकाल दे पूरी। ओ भाई फैला ले, ओ कलम वाले। जंपिंग जैक। 1 2 3 4। मनप्रीत नाम है सर। मैं 2016 में बीएसएफ ज्वाइनिंग की है। फादर मेरे बीएसएफ में थे, तो उनको देखते आया मैं भी बीएसएफ में जाऊँ और अपने देश की सेवा करूं। 1 साल मेरे को इधर हो गया सर, 2021 में मतलब जनवरी में आ गया था इधर ही। इधर आने के बाद सर मेहनत और थोड़ी करनी पड़ी। जैसे सुबह जल्दी उठते थे 4 बजे, अपना 5-6 किलोमीटर रनिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, स्ट्रेचिंग वगैरह। और 6:30 बजे पीटी फॉलो में होता था, पीटी में भी जाते थे। तो पीटी के बाद प्रैक्टिस। क्या कर रहे रे ओ ड्रमर? हम प्रैक्टिस करेंगे सर, अभी परेड क्लोज करेंगे। चल ऊपर चल, उनकी हैं वो नहीं चलेगा, चलेगा। हाँ स्ट्रेचिंग के बाद में फिर हम हमारी प्रैक्टिस करते हैं। जो परेड में शाम को हमने रिट्रीट सेरेमनी में करना है, उसका प्रैक्टिस करते हैं। सच्चा ये भी ठीक नहीं है, ऐसे ही लगा दिया तुमने। क्या कर रहे थे? मैं गार्ड कमांडर, तो गार्ड कमांडर का काम है वाडो कमांड देना। अगर गार्ड कमांडर नहीं है तो गार्ड नहीं चलेगा सर। इतना सोचा नहीं है, फिर मैं इधर परेड करूंगा। दिन में यही होता है, कुछ रोज कुछ नया सीखने को मिले उस्तादों से, उनको देखते हैं, उसी हिसाब से सीखते हैं। मतलब जहाँ भी हम इसकी ड्यूटी लगाते थे, तो ये अपनी मर्जी से उधर ही प्रैक्टिस करता रहता था दिन रात। जब भी इसको ड्यूटी में देखा प्रैक्टिस करते हुए मिलता था सर। अभी ये 1 नंबर है मेरा, जो परेड में भी 1 ही नंबर है सर। और पूरी मेहनत करता सर, जब परेड करता पूरी जान लगा के करता।
जब BSF ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले कभी यहाँ आना हुआ है आपका? नहीं सर, कभी नहीं आए आप? सीधा यहाँ पर रिट्रीट सेरेमनी के लिए आए, उससे पहले आप कभी नहीं आए? नहीं है सर। दिल्ली से आपका सिलेक्शन हुआ तब आपके इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि कैसी जगह है, कैसी नहीं है, क्या करना होगा? नहीं बताया था, बोला बढ़िया जगह है। तो क्यों बढ़िया जगह है, क्या लगता है आपको? मनप्रीत जी नहीं करते मेरे से दोस्ती। मेरा सवाल बड़ा होता है, मनप्रीत जी का जवाब छोटा होता है। क्या पूछा? मनप्रीत जी बोलते नहीं है ज़्यादा, काट ही बोलते सर। शादी तो बाद घट बोलने लगे हो, पहले भी घट बोलते सी? पहले ही घट बोलते। आप तो फ्री स्टाइल है मनप्रीत जी। वो तो है सर। खुल के बोलना मनप्रीत जी, दोस्त हूँ मैं आपका। पहले दिन हमने देखा सभी को परेड कर रहे हैं, पैर उठा रहे हैं इनका, उधर सामने वो जा रहे हैं रोड पे चल के, पब्लिक भी थी उनको देखते हुए। फिर हमने यहाँ 35 से 40 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 41 दिन हम परेड में उतर गए थे। चल कैमरे नहीं देखना, सीधे देख के जाओ। नहीं आप नहीं देखना। हाँ आप वेख की करना कैमरे। Very important role play करता है ना emotions के साथ। चेंज मेरे के मगरू नहीं दे रही है, मगरू नहीं दे रहा, नर कौन कीड़े ये ना गंदी ला के पकड़ी है। ठीक हो। तो नहीं मैं जो के बैठा हुआ भाई नु क्या तो सुनना जब याद है उत्तुर घात और ये बदमाश पूरा। अच्छा वो उसके ऊपर है, गर्दन के ऊपर है। बहुत ज्यादा झील ले लिए सर अभी इवनिंग ड्यूटी पे चल रहे हो? अभी आए इवनिंग ड्यूटी पे। अच्छा ये गाना बहुत मशहूर है। अगर आप पंजाब के ज़िले फाजिलका को थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो आपको कॉर्नर पर एक चिकन नेक नज़र आएगी, एल शेप नज़र आएगी। इसकी तीनों तरफ पाकिस्तान ने उनका घेरा किया हुआ है। ये भारत की बाउंड्री अंदर जाती है पाकिस्तान के। 30 साल के 40 हो चले तार लगे ना। पहला खुला ही बॉर्डर, पहले तारा नहीं सी। पहला खुला सीगा, काम खुला हैगा सी। आपने मर्जी ना जाना, मर्जी ना आ जाना। हुण तो बड़ा सख्ती होगी, बहुत सख्ती होगी। हुण तारा तोड़ने दा भी तां कहंदे ने 6 बजे चलो भज चलो। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਜੁਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਵੀਦਾ, कैंप ला देंदी। कैंप लाते हो? अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਕੇ ਡਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਬੰਬ ਸਟਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਂ ਦੇ ਰੋੜਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਮੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਣਾ ਲੱਗ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਰੀ ਚ ਮੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਧਰ ਪਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਖੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਣਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਡਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਤੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਪਿਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬਕੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੱਟਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ।
ਤੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਗਾਡਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਲ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਡੇਗ ਡੂਗ ਜਾਣੇ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਸਨੀਂਦਾ ਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਥਾਂ ਦਿਓ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਈ ਆਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਬ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੋਏਗਾ ਸੀ ਆ ਸਾਰਾ। ਚੱਕਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਟਾਵਰ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜਮ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੱਕਮ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੈ ਗਈ ਪਾਰ ਪੈਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। हमारे को 2:30 बजे सर चाय मिल जाती है दोपहर की। चाय को पी के
फ्रेश होके दाढ़ी बना के उसके बाद में तैयार होके हम अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो हमारे मसल में खिंचाव आने का चांस हो जाता है सर, कहीं चोट लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। एम्यूनिशन शूज है, ये पार्ट ऑफ द सेरेमोनियल ड्रेस है जो हम परेड के टाइम पे पहनते हैं। यह ब्रिटिश आर्मी के टाइम से ही इंडिया में चला आ रहा है और ये जूता जनरली लेदर का बनता है विद रेक्सिन और हम इसके सोल में आयरन नेल्स और साथ में लोहे की नाल होती है वो यूज करते हैं जिससे कि परेड में साउंड अच्छा से आ सके। मैं हफ्ते में एक दिन फास्ट रखता हूँ सर। ये देश का मामला है, चाहे हम खाएं या न पिए न, लेकिन जोश बरकरार है सर। स्ट्रेचिंग करने के बाद में हम अपनी वर्दी लगाते हैं। वर्दी लगाने के बाद क्वार्टर गार्ड में जाते ऊपर। मुझे लगा मतलब भी काफी ज़्यादा काम करते हैं ना। अब तो काफी देर हो गई है। उधर से फिर 5:30 बजे वाटर कमांड शुरू हो जाता है। वाटर कमांड इस प्रकार दे गो। तो सेरेमनी डेली होती है ना। हाँ, कोई हो या ना हो। हाथ उठा के ऐसे करना है, इसका मतलब है कि जितनी तेरी बाजू में दम है उससे ज़्यादा हम दम रखते हैं। ये हमारे देश की शान है, हमारे देश का पावर। हम हमारी देश की पावर दिखा रहे हैं। इंडियन बीएसएफ कितना पावर रखती है। अगर आप रखते तो हम उससे 3 गुना ज़्यादा रखते। जो सारी परेड होती है वो मेरे ही निगरानी में होती है। इसको सुचारू रूप से कंप्लीट करना ये मेरी जिम्मेदारी है। जब भी परेड स्टार्ट होता है
तो वहाँ पे मौजूद सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी से परमिशन लेकर के परेड शुरू करने की अनुमति देता हूँ। कंपनी कमांडर साहब से मैं परमिशन लेता हूँ कि आज की रिट्रीट सेरेमनी परेड को शुरू करवाना चाहता हूँ। लो सर। लाओ जी। खुशहाल सिंह। हाँ जी। पिताजी का नाम क्या है? बाकर सिंह। कहाँ जाना? खेती। क्या सामान है? दाती है। दाती है? हाँ। और कुछ सामान? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है ना? ठीक है, जाओ चेक कराओ। तो क्या सामान है इनका? एक दराती है। इधर आ जाओ। गमछा उतारो। पीछे मुड़ो, हाथ ऊपर। कोई सामान है जेब में? ना जी। जूता खोलो। ओके, जाइए आप। और जैसे ही मैं उनसे हाथ मिलाने जाता हूँ, बिल्कुल जैसे जीरो लाइन पर हम चले गए। जीरो लाइन पे हमें काउंटर पार्ट भी उसी नज़दीकी से देखता है और हमारा पूरा देश तो हमें देख ही रहा है। तब वहाँ पे चीज़ और ज़्यादा अहमियत हो जाती कि आप किस पोस्चर में उनसे हैंडशेक कर रहे हो। हैंडशेक करने का तरीका, जो सामने वाला पैर उठा रहा है तो हमारा पूरा ध्यान रहता है कि हमारा पैर, हमारा पोस्चर उनसे बेहतर रहे, क्योंकि बाहर से शाउटिंग भी हो रही होती है। उन सब को अवॉइड करते हुए आपको अपना लक्ष्य को याद रखना होता है। सर जैसे ही अपना गार्ड कमांडर वार्ड कमांड देता है, इधर से भी सर उधर से भी, और मैं इधर से चलता हूँ सर तेज चाल से, तो उधर से भी सर उनका पाक रेंजर एक टाइम से ही चलते हैं सर दोनों। अपने दोनों बाजू खड़े करते हैं सर, और अपनी आँखों पे आँखें डाल के सर एक दूसरे की तरफ पूरा जोश भर में
देखते हैं सर। पल के तो जब तक नहीं सर, जितना तक वो देखता रहता है तो उससे ज़्यादा ही देखते हैं सर। बस ये पैलियां बनाइया नहीं, कोई पाकिस्तान बने रह गई, कोई उरा रह गई, तो उही 4-4 किले रह गई, तो उही साडे कोल है। जोना ते ही कणक गेहूं ही बीजी जांदा, और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐदा क्यों? वो आंदे ने बई सानू काम करना पवे ते टाइम नाल गेट नहीं खोलना, ते वाह वाह हट उठ जाते नू, सब्जी के उत्ते रहना पैंदा है, उत्ते तो सानू भी रंबा खड़काना पैना है, तो सारे काम करने पैने। ये पाकिस्तान वाली साइड है, ये पाकिस्तान वाली साइड है जहाँ पे ये फसल वगैरह काटते हैं।
हमारे देश को सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा देखते हैं। जब हमारा फ्लैग को हम ऐसे नजर मारते हैं ना, और हमारा खून एकदम खुल जाता है, उसको देख के खुश हो जाता है, फूल की तरह खिल जाता है। आज इस डॉक्यूमेंट्री की बात करूँ तो वाघा अटारी बॉर्डर पे हर शाम जो है परेड सेरेमनी होती है, हज़ारों की तादाद में लोग जो है देखने जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में ना एक जो दूसरा एंगल भी दिखाया गया ना, वो देखना मैं थोड़ा सा बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं अफसुर्दा हो गया हूँ वीडियो देख कर के। जो एक ठीक है एक चीज़ है, लेकिन जो है जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर कर गए हैं ना, वो अभी तक लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। मैं मौजम के साथ बिल्कुल अग्री करूँगी। ऑनेस्टली बोलूँ तो इसका एक देखने के बाद भी आपके दिमाग पर एक असर है। और स्पेशली मैं बात करूँ तो जो गाँव था वहाँ पर जो मतलब दो सीनियर सिटीजन दिखाई गई थी, हम कहेंगे वैसे हमारी जुबान में तो अम्मा जी हम लोग बोलते हैं, जो इतनी एज में होती हैं, तो उनकी जो बातें जब मैं सुन रही थी ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी कि दुख भी हो रहा था, तकलीफ़ भी हो रही थी, और आप इमोशनल हो जाते हो क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं और मुझे लगता है कि आम इंसान के इमोशंस ऐसे ही होते हैं। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, हम लोगों ने बहुत दफ़ा वाघा बॉर्डर पे परेड देखी है। अब तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोग वाघा बॉर्डर नहीं गए, बट आई थिंक अब आकर मुझे ये चीज़ लगती है कि हम लोग जैसे ये परेड होती है, इसका क्या फ़ायदा इसको करने का? इतने सालों से ये परेड होती जा रही है, और जिस तरीके से दोनों साइडों के जो हम कहेंगे कि जवान हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं, गुस्से से देखते हैं, या जो भी उनके हैंड मूवमेंट्स रहते हैं, और दोनों साइड की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करती है और ज़्यादा उनको जोश दिलाती है। पर मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट हम ये क्यों नहीं सोचते कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है हमें। हम लोग यही चीज़ जो है वो बहुत एक अच्छे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में भी तो कर सकते हैं ना। तो हम लोग अभी तक ये चीज़ें क्यों इस तरह से लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि जो हमारे से ऊपर जो लीडर्स बैठे हुए हैं या जो जिनके हाथों में ये चीज़ें हैं, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इस तरह से नहीं रहना चाहती। और मोर ओवर मैं ये बात करूँगी कि अगर हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो ना, तो अभी जैसे हम लोगों ने बॉर्डर के उस पार की कहानियाँ पंजाब की सुनी है, तो शायद हम पर असर ना करती या हमें उतनी तकलीफ ना होती जो उनके चेहरों में या उनके वक्त ने उनको दी है। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ जो है ना वो बहुत अजीब भी लगती है, और सीरियसली मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है अपने आंसुओं को कंट्रोल करना, क्योंकि माइग्रेट करके जो लोग गए हैं फोर्सफुली और जो लोग उधर से भी आए हैं, ये वो लोग जानते हैं कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल उनके लिए रही होगी। और अभी तक मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो अभी तक इसी चीज़ में पड़ी हुई हैं कि भाई हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हम बिल्कुल दोस्त हो सकते हैं, हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ अच्छे नेबर्स बनकर भी रह सकते हैं और हंसी खुशी रह सकते हैं। यार पार्टीशंस की स्टोरी जब आप सुनते हैं ना, तो उनके मुंह से जो है ना हमेशा आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी कि 47 से पहले, यानी कि कुछ अगस्त से कुछ महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। जो उनके घर के आसपास लोग रहते थे, बेशक वो इस साइड पे थे या उस साइड पे थे, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बाहर से लोग आए जिन्होंने आकर जो है वो आके जो है वो चीज़ों को ख़राब करना शुरू किया, ठीक है। उनसे हमेशा आपको यही स्टोरीज जो है सुनने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही
इंडिपेंडेंस डे आता है, बहुत सारी जो है स्टोरीज ऐसी सर्कुलेट करने लग पड़ती हैं सोशल मीडिया पर, तो मैं सुनता हूँ तो लिटरली में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार वो कैसे लोग थे जिन्होंने जो है सिर्फ कुछ गज ज़मीन के लिए जो है इतना ज़्यादा जो है वो फसाद जो है खड़ा कर दिया। आप जब भी जो है जैसे भी हमने ये वीडियो देखी जो बीच में माँ जी थी, उनकी अगर बात करें तो उनके बात करने के अंदाज में ना एक तकलीफ थी, एक दुख था उनके बात करने के अंदाज में। हर बंदा जो है वो फील कर सकता है अगर वो इस तरह की फीलिंग्स रखता हो, एक दूसरे का दुख, एक दूसरे का दर्द समझने वाली फीलिंग्स जो है वो रखता हो। पिछले कुछ सालों की बात करें, यानी कि जैसे उन्होंने कहा 30-40 साल हुए हैं तकरीबन, मैंने भी सुना है 80s में जो है बाढ़ लगना शुरू हुई थी, उससे पहले जो है लोग फ्रीली आ जाते थे, चले जाते थे, एक दूसरे से मिलते थे। जब से ये हुई है रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं, लोग एक दूसरे से उस तरह मिल नहीं सकते, उस तरह बात नहीं कर सकते। अभी जैसे बीच में एक जो है दिखाया कि जिस तरह वो अपनी ज़मीनों पर जो है खेती करने आते हैं, फसल काटने आते हैं, किस तरह उनकी जो है वो चेकिंग की जाती है, सिक्योरिटी को जो है वो किस तरह देखा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको ये पार्टीशन जो है उसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। वैसे ये मेरे लिए नई जानकारी थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था कि इस तरह भी मतलब अटारी बॉर्डर पे है कि कुछ ज़मीनें जो हैं वो उस साइड की, यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी खेती करते हैं और वापस चलते हैं। और इसमें दो हम देखें तो सिचुएशन दिखाई हुई है। एक तो हम लोगों ने जो परेड होती है वो सिचुएशन देखी, जो उनके इमोशंस होते हैं उनके बारे में जाना। दूसरा जो एक आम आदमी है वो किस तरह अपनी जमीन के लिए इस पार्टीशन की वजह से उसको डेली चेकिंग करवानी भी पड़ती है। मतलब एक होता है ना कि आप फ्रीली नहीं जा पा रहे अपनी जगह पर, अपने घर में, तो ये वो वाली चीज आ जाती है। तो ठीक है, बाढ़ लग गई, ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि हर कोई अपनी अपनी हिफाजत के लिए लगवाता है, वो भी हो गया। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपका मुझे लगता है कि एक फ्रेंडली आपको रहना चाहिए आपकी जो नेबर कंट्री है, क्योंकि मुझे लगता है जितने रिसोर्सेज हम लोग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं उतने रिसोर्सेज अगर हम अपने इस खित्ते की बेहतरी के लिए लगाएं, और मैं ये सिर्फ इमोशनल होकर बात नहीं कर रही और ना ही मैं ये वन साइडेड बात कर रही हूँ, ये मैं दोनों मुल्कों को लेकर सोच कर बात कर रही हूँ कि अगर हम लोग मिलकर ये काम करें और वो लोग जो हमारे बीच में नफरतें पैदा करते हैं और गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको हम साइड पे करके उनको इतनी ज्यादा लिमिट ना दें कि वो हमारी जिंदगियों में जहर घोलें, तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। क्योंकि मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि वाघा बॉर्डर पर जब हम लोग जाते थे ऐसा ऐसा चीजें जो है वो कम होती गई, ठीक है ना, जैसे 0 पॉइंट पर आकर मिलना, वो जो गेट था उस पर आकर मिलना, फिर ऐसा ऐसा और दूरियां आती गई और लोग जो है ना लोगों से वो चीजें भी जो छीनते गए। तो मुझे ये लगता है कि ना आपके कंट्रोल में तो कुछ नहीं होता एक आम इंसान के, और वो क्या चाहता है इसकी तो शायद किसी को मे भी परवाह भी नहीं होती। बाकी ये है कि मुझे लगता है कि जो चीजें इससे बेहतर होनी चाहिए थी कि लोग अगर जैसे गेट पे आकर मिल रहे थे, लोग 0 पॉइंट पर आकर आम लोग मिल रहे थे, उसी तरीके से मुझे लगता है कि चीजें जो है वो दोस्ती जो है वो और ज्यादा अच्छी होती। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा मजा आता। और शायद आज हम लोग जैसे आज स्टोरी सुनकर ऐसे दुखी हो रहे हैं, मे बी हम लोग दुखी ना होते, हम लोग और ज्यादा खुश होते कि जो लोग हैं वो आपस में किस तरीके से मिलजुल रहे हैं। सही बात है, ये वाकई अब बहुत सारी चीजें जो है वो मिस करते हैं। अभी जो है जैसे बीच में ये गांव दिखाया गया फाजिलिका डिस्ट्रिक्ट का, इसी तरह बहुत सारे जो है पाकिस्तान की बात करें तो वो गांव ऐसे के तीनों साइडों से जो है उन्हें इंडिया की बाउंड्री जो है लगती है। गूगल मैप पर देखे तो आपको बहुत सारी ऐसी लोकेशंस मिलेंगी। मैं क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जो है जब जाता था पुरानी जॉब पर जाता था तो उन्होंने एक टूर रखा था कि जाएंगे और घूम फिर के ना आएंगे। तो उन्होंने जिस गाँव में जाना था वो तीनों साइडों से जो है ना वो इंडिया का बॉर्डर लगता था, और वहाँ जाने के लिए जो आपको 2-3 चेक पोस्ट से भी गुजरना पड़ता है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो है आपको नो डाउट वहाँ पे जाके आपको अच्छा फील होता है, लेकिन आपको जो है एक ये भी चीज़ फील होती है कि यार आप उस साइड पर जो है नहीं जा सकते, एक ही तरह के लोग, एक ही तरह की बोली, सब कुछ सेम है, आप फिर भी नहीं जा सकते। एक मूवी आई थी इंडिया में बनी थी पंजाबी जो इंडस्ट्री है उसमें लाहौरिया, वो मूवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी और बहुत अच्छी वो मूवी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो मूवी आप ज़रूर देखें। लिटरली वो एंड तक आते आते बंदा जो है ना
रो पड़ता है। वैसे पता नहीं, खैर मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को हमारी बातें जो इमोशनल भी लगेंगी, बट ये इमोशनल बातें नहीं है। मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम लोग कैसे चीज़ें जो हैं वो बेहतर कर सकते हैं, या हम लोग कैसे एक दूसरे को करीब लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने तो गाँव जो देखा है वीडियो में भी, उस साइड का गांव देख लें, इस साइड का गांव देख लें, मुझे तो सेम ही लगता है। लोग भी वैसे ही लगते हैं, जगहें, चीज़ें, घर, हर चीज़ एक जैसी लगती है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी डिफरेंस है। तो पता नहीं फिर दिल में इतनी ज़्यादा हम लोग क्यों दूरियां रख रहे हैं। सही बात है। कुछ ऐसे बिल्कुल एलिमेंट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुझे पता है कि इंसान को और अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए बहुत सारी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये स्टेप्स भी लेने चाहिए कि इंसान जो है और जो लोग हैं वो आपस में मिलें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी एफर्ट करता है और इस तरह की वीडियो हमारे सामने आती है जिसमें एक आपको वो एक इमोशन नज़र आता है कि हाँ, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और इस टॉपिक पर तो जितनी बातें हम करें उतनी ही कम है। अब थोड़े से हम लोग डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं। मुझे शॉर्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। आइडिया जो था वो बहुत अच्छा लगा था, जिस तरीके से रिलेट किया डिफरेंट सिचुएशंस को। इवन के जो परेड का टाइम था और जो अंकल जा रहे थे और वो अपना वो जो पगड़ी सी बांध रहे थे, उन सब चीज़ों को, पैरों की मूवमेंट को, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। दिन ढलते की जो एक शॉट था वो भी बहुत खूबसूरत था। तो मतलब कि अगर शॉट्स के लिहाज से देखो तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। इमोशन के लिहाज से बात करूं तो भी बहुत कमाल के लगा। मुझे लगता है कि वो जो एक बात कन्वे की जानी थी वो कन्वे हो रही है। सो बहुत मजा आया देखकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।